हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो फ्रोज़न हार्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग से कह रहा था कि वो अपने कपड़े उतार दे। विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी कुछ देर तक विंग की तरफ देखा, फिर अपने पास ही रखे हुए एक बुक शेल्फ से एक बुक निकाला और विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शादी से पहले तुमने शायद सारे नियम पढ़ चुके होंगे लैंड क्लैन के 3000 नियम। इस बुक में शादी के बाद के कुछ नियम हैं जो तुम्हें मानना होगा। ये नियम लैंड क्लैन के सबसे ज़रूरतमंद नियम हैं, इसलिए इस नियम को तुम्हें हरगिज़ मानना ही होगा। ये सब छोड़कर भी मेरे भी कुछ खुद के नियम हैं, जैसे इस जिंगशी में कोई भी बाहर के लोग अलाउ नहीं है और तुम्हें जो भी काम होगा वो तुम्हें खुद से करना होगा और तुम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो। ऐसा कहते वो वांगजी ने उस बुक को विंग के हाथों में दे दिया था। विंग बस शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा था और उस बुक की तरह। विंग बस अपने मन में ये सोच रहा था, रूल्स? इस 3000 रूल्स काफ़ी नहीं है क्या? शादी में मैरिड लाइफ के कपल के लिए कौन सा रूल्स हो सकता है? ये सोचते वो बस इस बुक की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं आशा करती हूँ तुम इस बुक को कल सुबह तक ख़त्म कर दोगे। ऐसा कहते हुए वो बाथरूम में चला गया नहाने के लिए। विंग तो कुछ देर तक वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वो अपनी शौक से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। तभी वो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकला और उस बुक की तरफ देखने लगा। उसने बस उस बुक के पेजेस को खोला और उस बुक को देखने लगा। उसके सर पे जैसे पहाड़ टूट के पड़ रहा है। उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा रूल्स भी हो सकता है। लैंड क्लैन के खाने सोने पीने के लेकर रूल काफ़ी नहीं है क्या? अब उसे इस मैरिड लाइफ में एक रूम के अंदर हस्बैंड और वाइफ क्या करेगा, कब खाएगा, कब सोएगा, कैसे रहेगा, कब हाथ पकड़ेगा, कब तक अपने साथ टाइम स्पेंड करेगा, ये सब कुछ इस बुक के मुताबिक मुझे चलना होगा क्या? जिनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या गया है, वो कहाँ आके गिर गया है। वो बस मन ही मन अपनी शीजे को बुला रहा था और कह रहा था कि शीजे, आप लोगों ने मुझे कहाँ भेज दिया है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके पास जाना है। ऐसा सोचते हुए उसने उस बुक को लिया और बिस्तर पे पटक दिया और फिर अपने हाथ पैर को ज़ोर ज़ोर से बिस्तर पे मारने लगा। उसे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अब वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहा था। उसने क्या सोचा था कि उसके अल्फ़ा कितना ज़्यादा अच्छा होगा, उसके साथ कितना काइंड होगा, हम्बल होगा, उससे प्यार करेगा। नहीं, उसका अल्फ़ा तो एक रूल बुक है जो हमेशा रूल के ऊपर चलता है। क्या एक इंसान इतना ज़्यादा रूल के ऊपर डिपेंड रह सकता है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो बस अपनी मुंह लटका के वहाँ बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वांगजी फ्रेश होके रूम में वापस आता है। फिर वो देखता है कि विंग अपनी मुंह लटका के बिस्तर पर बैठा हुआ है और उसके पास ही वो बुक बेचारे की तरह पड़ा हुआ है। उसने विंग की तरफ गया और विंग के हाथों से उसका फोरहेड रिबन को निकाल दिया। फिर उसने कहा कि तुम जाके नहा लो, हमें शादी के बाकी रिचुअल्स भी पूरा करना है। रिंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस बिस्तर से उतर गया और बाथरूम की तरफ चला गया। उसे अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। वो बस खुद के गुस्से को कम करना चाहता है। पहले दिन ही वो अपने हस्बैंड के ऊपर अपना कोई भी गुस्सा नहीं निकालना चाहता, इसलिए वो बस अपने कपड़े को उतार दिया और बाथ टब के ठंडे पानी में अपने गुस्से को सोप करने लगा। वो बहुत देर तक अपने गुस्से को शांत करता है। फिर वो अपने मन में ही सोचता है कि क्या हुआ, आज तो उन दोनों का पहला दिन है। वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है ठीक से। धीरे धीरे वो वांगजी को खुद से प्यार करवा ही देगा और फिर वो दोनों एक नॉर्मल कपल जैसे उसकी मदर और फादर रहा करते थे वैसे रहेगा। ऐसा सोचते हुए वो खुद को एनकरेज करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि आज ही वो वांगजी से थोड़ी बहुत बात करना शुरू कर देगा। ऐसा सोचते हुए उसने अपने बात को कंप्लीट किया, फिर एक वाइट कलर का नाइट सूट पहनकर बाहर आ गया। वांगजी बेड के पास ही बैठ के मेडिटेट कर रहा था। वो वांगजी के पास सी से बेड के ऊपर गया और बेड के ऊपर जाके बैठ गया। वांगजी को भी फील हुआ कि विंग वापस आ गया है। उसने अपने मेडिटेट को कंप्लीट किया और फिर बेड पे चला गया।
वो देखा विंग ऊपर बैठा हुआ है। फिर वो उस रूम के सारे कैंडल को बुझा दिया था, सारे लाइट्स को बंद कर दिया था और फिर विंग के पास आने लगा। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। अब वो सोच रहा था अब भी ये खड़ूस इंसान क्या करेगा। फिर वो सोचता है शायद शायद वो हमारी वेडिंग नाइट को स्पेंड करने चाहता है। ऐसा सोचते हुए विंग कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे महारानी यू ने कहा था कि मुझे अपने अल्फा की सारे बात को मानना होगा और वो मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहता है मुझे वो करने देना होगा। ऐसा सोचते हुए विंग सोचता है ठीक है, मैं कल अपने अल्फा से बात कर लूँगा। तभी उसने देखा कि वांगजी अपने रोब्स को निकाल रहा है। उस अंधेरी कमरे में ठीक से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बिकॉज सारे लाइटें वांगजी ने बुझा दिया था, लेकिन वो थोड़ा बहुत चाँद की रोशनी जो खिड़की से उस रूम में आ रहे थे उससे थोड़ा-थोड़ा वो वांगजी को देख पा रहा था। स्पेशली उसका वो गोल्डन आँखें जो इस अंधेरी कमरे में भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। वो बस वांगजी की आँखों की तरफ ही देख रहा था। तभी वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग को कंधों को पकड़ा और उसे बेड पे लेटा दिया। विंग भी बस वांगजी जो कर रहा था उसे बस वो सब कुछ करने दे रहा था। विंग को कुछ नहीं पता है कि असल में इस नाइट में ठीक क्या-क्या होता है। उसे बस थोड़ा बहुत जो उस ओमेगा ने बताया था कि ये नाइट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं हर ओमेगास के लिए। विंग को बस ऐसा लग रहा था कि शायद वो वांगजी उसके साथ ऐसा कुछ करेगा जिससे उसका ये नाइट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसके पेट पे बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो सोच रहा था असल में वांगजी क्या करने वाला है। उसे ठीक पूरा डिटेल्स नहीं पता। इस तरफ वांगजी को भी पूरा नहीं पता कि असल में वेडिंग नाइट में लव मेकिंग कैसे करता है। उसे बस बायोलॉजिकली पता है कि बच्चे कैसे होते हैं। लान क्लैन में अडल्ट बुक फॉरबिडेन है। इसी वजह से लान क्लैन के लोगों को शायद जो लोग इंटरेस्ट नहीं है इस अडल्ट बुक के बारे में जानने में या फिर इन सब के बारे में जानने में, उन सबको बस बायोलॉजिकली पता है कि एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर क्या होता है, लेकिन वो सब कैसे करते हैं वो सब उसे नहीं पता। और लान वांगजी भी उसके अंदर ही पड़ता था। उसे नहीं पता कि असल में क्या होता है। उसे बस इतना पता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या होता है और कैसे बच्चे होते हैं। उसने विंग को अपने नीचे लिटा दिया, फिर विंग के ऊपर के शर्ट को हटा दिया। विंग बस वांगजी की तरफ देख रहा था और बस नोटिस कर रहा था कि वांगजी उसके साथ क्या कर रहा है। वांगजी ने जब उसके शर्ट को हटा दिया उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। उसने कभी भी किसी अल्फा के सामने शर्टलेस नहीं था, लेकिन ये उसका अल्फा है इसलिए वो हो सकता है। विंग कुछ नहीं कहता है, वो बस अपनी नज़रों को दूसरी तरफ हटा देता है। वो अभी वांगजी की आंखों में या फिर वांगजी की तरफ नहीं देख सकता था। तभी उसको महसूस हुआ एक शार्प पेन उसकी गर्दन में। उसने बहुत ज़ोर से चिल्ला उठा था। वांगजी ने उसे मार्क कर दिया। क्या मार्क ऐसे करते हैं? विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और शॉक से उसके मुंह से ही आवाज़ निकलना बंद हो गया। उसने जब इतना ज़्यादा पेन महसूस हुआ तब उसने ज़ोर से चिल्लाया और वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। वांगजी ने विंग के कंधे को ज़ोर से पकड़ लिया और उसके हाथों को ऊपर में पिन कर दिया अपने एक हाथों से। फिर वांगजी ने एक साइलेंस से स्पेल किया और उस रिंगशी के चारों तरफ फैला दिया, जैसे विंग की आवाज़ बाहर ना निकले। विंग की आंखों से लिटरली आंसू निकल रहे थे। उससे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। ये ये जानवर है क्या? ये इसे इस तरह से काट क्यों रहा है? विंग को समझ नहीं आ रहा था। उसने वांगजी को अपने से दूर करते हुए कहा कि तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा कहते हुए वो बस वांगजी को अपने से दूर कर रहा था, लेकिन वांगजी ने बस कहा चुप रहो, ये हमें करना होगा। विंग को समझ नहीं आ रहा क्या क्या उसे ये सब करना होगा? वो नहीं कर सकता ये सब बहुत पेनफुल है। ऐसा कहते हैं वो कहता है नहीं, मुझे मुझे दर्द हो रहा है अपनी गर्दन में, प्लीज़ बाइट मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी ने कुछ नहीं किया। उसने बस विंग के ट्राउज़र को हटा दिया और खुद के भी ट्राउज़र को हटा दिया। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान कर क्या रहा है। वह इसके कपड़े क्यों उतार रहा है। फिर विंग को अपने लोअर पार्ट में बहुत शार्प पेन महसूस हुआ। वांगजी बस विंग के अंदर अब खुद को एंटर करने की कोशिश कर रहा था। विंग बिल्कुल शॉक था।
ये इंसान क्या कर रहा है, उसे पेन क्यों दे रहा है। वो बस वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ वांगजी के एक हाथ से ऊपर पिन किया हुआ था। वो बस वांगजी को कह रहा था कि रुक जाओ, इससे पेन होता है, प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो। ऐसा कहते हुए वो बस वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी को ऐसा लग रहा था कि ये करना ज़रूरी है, और उसने सुना भी था इससे पेन होता है। उसे नहीं पता कितना पेन होता है, विंग को अभी कितना पेन हो रहा है, शायद वांगजी को ये अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन उसे लगता है शायद पहली बार पेन होता है, इसीलिए उसने बस विंग को कहा कि चुप रहो। ऐसा कहते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश के साथ विंग के अंदर एंटर हो गया। विंग को तो ऐसा लगा कि उसकी शायद पूरी बॉडी टूट चुकी है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया था, उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि वांगजी भी एक सेकंड के लिए रुक गया था। वो विंग के फेस की तरफ देख रहा था। विंग ने अब बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और वांगजी को कहने लगा कि उसे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ वो रुक जाए, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़ राजकुमार, प्लीज़ रुक जाइए आप। ऐसा कहते वो रोने लगा। वांगजी कुछ देर तक विंग को शांत होने के लिए टाइम दिया। वो कुछ देर तक ऐसा ही रहा, फिर वो धीरे धीरे पुश करने लगा। विंग वांगजी को मना कर रहा था कि वो ऐसा ना करे, उसे दर्द हो रहा है, प्लीज़ ऐसा ना करे, लेकिन वांगजी रुक नहीं रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था और अब वो स्पीड से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके साथ हो क्या रहा है ये सब? नहीं, ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो वांगजी को पहले तो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि वांगजी रुक नहीं रहा है, वो बस अपने दांत को पीसते हुए अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत पेन हो रहा था। वो बस अपनी इस पेन को बेयर कर रहा था। वो सोच रहा था क्या क्या इससे इतना ही पेन होता है? तो फिर सब लोग क्यों कह रहे थे कि इससे बहुत अच्छा लगता है? हर ओमेगा का ये रात बहुत स्पेशल होता है, उसके लिए सबसे खूबसूरत रात होता है। नहीं, विंग के लिए ये खूबसूरत रात नहीं है, ये उसके लिए एक नाइटमेयर है, बहुत ही दर्दनाक नाइटमेयर। वो इस दर्द को फिर से बेयर नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही सोचते हुए वो बस वांगजी की तरफ अपनी प्लीडिंग आई से देख रहा था। उसे बस इतना लग रहा था कि वांगजी प्लीज़ उसकी तरफ देखे और उसके ऊपर थोड़ा सा मर्जी दिखाए, लेकिन वांगजी अपनी स्पीड में था। वो बस विंग के साथ अपनी इंटीमेशन को जारी रख रहा था और उसके लैंडगन के रिचुअल्स को पूरा कर रहा था। उसके लिए ये भी एक रिचुअल्स ही है जो उन दोनों को कंप्लीट करना है। कुछ देर बाद ही विंग के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो अब इस पेन को बेयर नहीं कर पा रहा था और कब वो बेहोश हो जाता है उसे खुद भी नहीं पता। वांगजी जब देखता है कि विंग बेहोश हो गया है, फिर वो रुक जाता है और वो विंग के अंदर अपने आप को रिलीज़ नहीं करता। वो खुद को बाहर निकलता है और बाथरूम में जाकर खुद को शांत करता है, खुद को रिलीज़ करता है। फिर वो रूम में वापस आता है और एक कैंडल को जलाता है। उसने जब विंग की बॉडी को देखा तो विंग के जो उसने विंग को एज ए ओमेगा मार्क किया था, वहाँ से बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रहा था अभी भी। उसने उस मार्क को देखा, फिर एक मेडिसिन लेके आया और उस मार्क पे लगा दिया। फिर उसने विंग की बॉडी को स्कैन किया तो उसने देखा कि विंग के लोअर पार्ट से भी बहुत बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रहा है। उसने थोड़ी देर तक वहाँ देखा, उसने पढ़ा तो था कि ब्लीडिंग होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है क्या, उसे नहीं पता था। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वो इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकता। वांगजी एक बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन है, जिस वजह से उसकी ओमेगा के साथ उसके नाइट स्पेंड करने में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इस बारे में वो किसी से ना ही बात कर सकता है, ना ही इस बारे में किसी से पूछ सकता है। इसीलिए उसने बस विंग को क्लीन किया, उसको मेडिसिन अप्लाई किया, फिर उसे कपड़े पहना के उसे सुला दिया और फिर वो भी विंग के पास ही सो गया था। अब हमें सुबह मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांगजी 5 बजे उठ चुका था और वो विंग को हिला हिला के उठा रहा था। वो विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग का आदत नहीं है इतना सुबह उठने का। वो तो अपनी क्लैन में 8 बजे 9 बजे तक सोता था और कभी कभी तो 10 भी बज जाते थे। उसके शीजे को उसे हिला हिला के उठाना पड़ता था, लेकिन यहाँ वांगजी उसे 5 बजे उठा रहा है।
जिंदगी में पहली बार शायद विंग इतना सुबह उठने वाला है। वांगजी अपनी कामिंग टोन से विंग को बुला रहा था और उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विंग विंग तो विंग है, वो कैसे इतनी आसानी से उठ सकता है। उसने करवट बदली और कहा, शिजे प्लीज़ आप मुझे सोने दीजिए ना, मुझे अभी नहीं उठना। ऐसा कहते उसने साइड में रखे हुए पिलो को अपने कान में रख दिया। वांगजी को अब गुस्सा आ रहा था। 5:15 हो चुका है और इस लड़की की वजह से वो भी लेट हो रहा है। इसीलिए उसने विंग के कानों से वो पिलो को हटा लिया और विंग के ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाते हुए जोर से विंग का नाम लिया, वी बुशियान। विंग तुरंत ही उठ गया। अचानक से कोई उसका नाम इतनी जोर से ले लिया था जिस वजह से विंग डर गया था। इसलिए वो एक झटके में उठ गया और अपने आसपास देखते हुए कहने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ, कौन बुला रहा है। ऐसा कहते हुए वो अपने आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा कि वांगजी उसके सामने खड़ा हुआ है और उसे घूर रहा है। विंग भी थोड़ी देर तक वांगजी को देखा और फिर उसे याद आया कि ओह नो, उसका तो शादी हो चुका है, उसे अब इस लैंड क्लैन के मुताबिक रहना है। ऐसा सोचते हुए वो वांगजी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, कितने बज चुके हैं। वांगजी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा कि 5:15 हो चुका है, हम लेट हो चुके हैं, जल्दी करो, हमें मेडिटेट भी करने जाना है। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था और कह रहा था, क्या बस 5:15 है, आप इतने सुबह सुबह क्यों उठ गए। तभी वांगजी उसकी तरफ घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें लानकान के नियम के बारे में नहीं पता। विंग थोड़ी देर तक तो सोचा, फिर उसे याद आया, हाँ उसने पढ़ा तो था कि लान क्लान में 5 बजे उठना और 9 बजे सोने का नियम। उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसने बस वांगजी की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं अभी उठता हूँ। ऐसा कहते हुए वो बिस्तर से उठ गया। वांगजी अपनी मॉर्निंग रूटीन करने के लिए बाथरूम में चला गया था। वो मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट किया, फिर एक्सरसाइज करने के लिए बाहर चला गया था। विंग भी बाथरूम में गया, अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट किया, फिर वो अपने छोटे मोटे काम करने लगा, क्योंकि वांगजी ने कल ही उसे बता दिया था कि उसे अपना खुद का काम खुद से करना होगा। इसीलिए वो अपने छोटे मोटे काम करने लगा। विंग के सारे काम कंप्लीट होने के बाद वो उस मैरिज रूल बुक को लेता है और उसे पढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता है उसके मैडम यू ने और उसकी शीजे ने कहा था कि लैंड क्लैन में रूल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसे इस रूल को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि वो अब से लैंड क्लैन का मेंबर है। इसीलिए वो उस बुक को लेकर टेबल पर बैठ गया और उस बुक को पढ़ने लगा। उसे लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई इंसान इतना ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकता है, जिसने इस रूल को बनाया है। वो बस एक एक रूल को पढ़ रहा था और उस इंसान को कोस रहा था जिसने जिसने भी इस रूल को बनाया है। तभी करीब 7 बज चुके थे और वांगजी जिंगशी वापस आ जाता है। वो देखता है कि विंग उस रूल बुक को पढ़ रहा है और मनी मन गुस्सा कर रहा है। उसने विंग की तरफ देखा और कहा कि हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना होगा। ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ देखा और कहा कहा हाँ हाँ हाँ, हम अभी चलते हैं। ऐसा कहते हुए उसने उस रूल बुक को बंद किया और वांगजी की तरफ भागने लगा। वांगजी ने कहा, धीरे चलो, लान क्लान में भागना मना है, क्या तुमने रूल्स नहीं पढ़ा। विंग शांत हो गया। उसने पढ़ा तो है, लेकिन वो सब वो फॉलो नहीं कर सकता। वो इन सब के सबसे बहुत ज़्यादा अलग है। वो कभी ऐसा नहीं रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और कहता है, माफ़ कर दीजिए। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, पहले हमें एल्डर्स से मिलना होगा और तुम्हारी फॉरहेड रिबन को लेना होगा। विंग ने बस नोट कर लिया। फिर वो दोनों एंचेस्टर हॉल में चले गए। वहाँ बहुत सारे एल्डर्स थे। वो सब विंग और वांगजी को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिया और विंग को उसका फॉरहेड रिबन भी दे दिया, जिसे वांगजी ने विंग को पहना दिया। फिर वो सब ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। विंग भी अभी भूखा था, बिकॉज इतना सुबह वो कभी नहीं उठता है। जियांग क्लैन में तो उससे उसका सुबह 8 बजे से पहले कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो वांगजी ने उसे 5 बजते बजते ही उठा दिया। वो बस अपनी उस लटकाते हुए चेहरे को लेकर डिनर हॉल में चला गया। डाइनिंग हॉल में बहुत से लोग बैठे थे, सिचैन, वेंचिंग, लानचिरैन, वांगजी और वांगजी के पास विंग भी बैठा हुआ था और वहाँ कुछ एल्डर्स भी थे जो लोग विंग और वांगजी को ब्लेसिंग्स देने के लिए आए थे। तभी उस खाने को देखकर विंग का मुंह बन चुका था। फिर से वो सादा सिंपल खाना। कल तक तो ठीक था, कल शादी था इसीलिए लान क्लान में कुछ अच्छा खासा खाना बना था, लेकिन आज उसे ये सब खाना होगा क्या। विंग ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा खाना नहीं खाया है।
वो बस उस खाने को घूर रहा था। तभी लांचिरा ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, वांगजी तुम दोनों ने अपना नाइट कंज्यूम किया है ना? ये सुनने के बाद वांगजी ने बस लांचिरन की तरफ देखा और अपने सर को नोट कर दिया। विंग को अभी बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था कि ये बुढ़ा उन दोनों से ऐसे कैसे पूछ सकता है ये सब। और विंग को ये भी याद आ रहा था कि वांगजी ने कैसे विंग के साथ नाइट स्पेंड किया। वो बस अपने सर को झुकाए हुए उस खाने को देख रहा था। वो अभी खाना भी नहीं खा सकता, ऊपर से ये इतना दर्दनाक नाइट, उसके ऊपर इतना दर्दनाक खाना। सब ऐसा लग रहा था कि इस लैंड में आने के बाद उसका लाइफ पूरी तरीके से हेल बन जाएगा। तभी वेंचिंग ने नोटिस किया कि विंग कुछ खा नहीं रहा है, इसलिए उसने विंग से पूछा, विंग क्या तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? तभी विंग ने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं लानफुरान, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे इतना सुबह खाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए।